नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ सुरक्षित हैं, खुश हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर 14 गंगा मैली ना हो पाए। हमने हमारी क्लास में इस चैप्टर को, इसके शब्दार्थों को, इसके लिखित प्रश्नों में शॉर्ट आंसर्स को सभी को डिस्कस कर लिया है। हम इसे कुछ दीर्घ क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग थे, तो उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है बच्चों देहरादून वन अनुसंधान। देहरादून वन अनुसंधान में गंगा की स्वच्छता के लिए क्या उपाय सुझाया है। आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, इस चैप्टर को डिस्कस किया है। देखिए पेज नंबर 117 में हमने पढ़ा है कि जो हमारा देहरादून वन अनुसंधान है उसने गंगा की स्वच्छता के लिए हमें ये बताया है कि हमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। जब हम गंगोत्री से गंगा सागर तक अर्थात गंगा के संपूर्ण रास्ते में पेड़ों को लगाएंगे इसके किनारे पर, तो इससे पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होगा, साथ ही साथ गंगा भी प्रदूषित होने से बच जाएगी। तो देखिए इसका आंसर देहरादून वन अनुसंधान में गंगा की स्वच्छता के लिए कई कारगर उपाय सुझाए हैं। इनके विशेषज्ञों ने कहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के किनारे वनस्पति लगाने चाहिए। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, साथ ही साथ गंगा के स्वच्छ होने में योगदान मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पेड़ पौधे जो वनस्पति
संपत्ति हम गंगा के किनारे पर लगाएंगे वो गंगा को प्रदूषित होने से भी बचाएंगी। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि गंगा की स्वच्छता और संरक्षण का उपाय शीघ्र ही नहीं किया तो क्या हानि होगी। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है कि यदि हमने डिस्कस किया है कि यदि हम गंगा की स्वच्छता के लिए यदि कोई निश्चित उपाय नहीं निकालते हैं, कोई निश्चित कठोर ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो हमें क्या हानि होगी बच्चों। तो हमें हानि होगी कि जो गंगा के किनारे करोड़ों लोग हैं, गंगा के किनारे जो करोड़ों लोग हैं वो सभी उनकी क्या हो जाएगी, अपनी जीवन और जीविका से हाथ धो बैठेंगे। क्यों? गंगा की स्वच्छता की वजह से ही उनकी जीवन और जीविका चल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं बच्चों हम। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गंगा की स्वच्छता और संरक्षण का उपाय शीघ्र ही नहीं किया गया तो क्या हानि होगी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये चैप्टर हमने डिस्कस किया है उस आधार पर आप इस क्वेश्चन का आंसर सेल्फ लिखें। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गंगा की स्वच्छता और संरक्षण का उपाय हमने नहीं किया तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों हमारी जो बुक है उसमें लिखा गया है साफ साफ अक्षरों में पेज नंबर 116 पर कि करोड़ों की आबादी अपनी जीवन और जीविका के लिए गंगा पर निर्भर है। यानी गंगा नदी यदि प्रदूषित हो गई तो उन करोड़ों की आबादी वाले लोगों की जीवन और जीविका क्या होगी, खत्म हो जाएगी। पहला तो देखिए यदि गंगा की स्वच्छता और संरक्षण का उपाय शीघ्र नहीं किया तो किया गया तो। अब देखिए इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है। करोड़ों की आबादी जो अपने जीवन तथा जीविका के लिए गंगा पर निर्भर है, उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं उनकी जीवन और जीविका किससे है, गंगा नदी से। सब कुछ उनका गंगा नदी पर डिपेंड है। यदि गंगा प्रदूषित हो गई तो उनके जीवन पर संकट पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका आंसर है कि जो लोग क्या करते हैं हमारे देश में सभी जगह प्रदूषण को फैलाते हैं, उन लोगों के लिए है कि जो प्रदूषण के जल से कृषि योग्य भूमि भी प्रदूषित हो जाएगी।
जाएगी। एंड देखिए नेक्स्ट कि हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या होगी पेयजल की समस्या। उत्पन्न हो जाएगी और नेक्स्ट प्रदूषण का प्रभाव भूजल स्तर पर भी पड़ेगा। अब देखिए इसके कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए। मैंने इसके 4 टॉपिक्स आपको बताए कि यदि गंगा की स्वच्छता और संरक्षण के उपाय शीघ्र नहीं किए गए तो क्या होगा। तो देखिए पहला है कि यदि उपाय शीघ्र नहीं किए तो क्या होगा। गंगा के किनारे जो करोड़ों की आबादी रहती है, गंगा के किनारे पर जो लोग रहते हैं वो गंगा के ऊपर ही डिपेंड है। उनका जीवन, उनकी जीविका, उनका खान पान, उनका रहन सहन सब किस पर डिपेंड है, गंगा पर। तो गंगा प्रदूषित हो गई तो उनका जीवन क्या हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो प्रदूषित जल होगा, कि गंगा के जल से वहां पर कृषि भी होती है, तो जो प्रदूषित जल होगा वो प्रदूषित जल जब खेतों में जाएगा तो जो हमारी कृषि है, जो हमारी खेती है वो भी कैसी हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। जो वहाँ की भूमि है, कृषि योग्य भूमि, वो भी प्रदूषित हो जाएगी। फिर उससे जो सब्जियां, खाद्यान्न जो भी उत्पन्न होगा वो सब कैसा होगा, प्रदूषित। तो उसका इफेक्ट भी किस पर पड़ेगा, मानव जाति पर पड़ेगा। नेक्स्ट पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पेयजल अर्थात पीने योग्य पानी, जिस पानी को लोग पीते हैं यदि वही प्रदूषित होगा तो लोगों में क्या होगी, बीमारियां फैलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर यदि आपको पता है कि यदि हम गंदा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर पर उसका क्या इफेक्ट होता है, तो लोग पानी पीना बंद कर देंगे तो क्या करेंगे, फिर मरेंगे। तो लोगों में पेयजल की यानी पीने योग्य पानी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और फोर्थ देखा हमने कि इससे भूजल स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग साफ पानी के लिए भूमि का दोहन करेंगे, भूजल स्तर का दोहन करेंगे और इससे क्या होगा, बहुत ही दुष्परिणाम सामने आएंगे। तो गंगा को हमें क्या करना है, प्रदूषण से बचाना है, गंगा का संरक्षण करना है और साथ ही साथ गंगा नदी के लिए एकजुट होकर प्रयास करना है ताकि हम अपनी इस पुण्यमयी सलीला को, इस पुण्यमयी पवित्र नदी को बचा सकें। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।